स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो नॉर्थ कोरिया ने कंप्लीट कर लिया है फाइनल स्टेज टेस्टिंग ऑफ इट्स स्पाई सैटेलाइट, और इसके लिए उन्होंने 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर करी हैं। तो जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा और काफी हाहाकार मच गया जिसके बाद कि ICBM टेस्ट हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने ICBM टेस्ट किया है। तो वो एक्चुअली में जो टेस्ट था वो मिसाइल के साथ साथ इन्होंने उसको छिपा के इन्होंने एक स्पाई सैटेलाइट भी टेस्ट कर लिया, और उसकी इमेजेस जो है इन्होंने रिलीज करी है, जिसमें इन्होंने पूरे साउथ कोरिया की सिटीज को दिखाया है, स्पेशली जो सियोल और आसपास के एरिया हैं। तो उससे काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे टेंशन बढ़ गई है पैसिफिक रीजन में। स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि ये जो टेस्ट था मिसाइल का, माना ऐसा जा रहा है, जापानीज डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि इसकी रेंज US तक पहुंचने की थी। तो क्या है ये उसकी पूरी कहानी, आज हम बात करेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है कि नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है, ऐसे ये रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं। तो मैं हूं दीपांशु सिंह, आपका दोस्त एजुकेटर। मैं हूं यहाँ पे फैकल्टी और सीनियर डायरेक्टर, और साथ साथ मैं हूं गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर। तो नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि उसने पहली फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट जो है उसको टेस्ट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज में हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रही हैं। दीज आर इमेजेस ऑफ सियोल एंड आसपास के शहरों के बारे में, इंशियोन जो मेन इनकी राइवल कंट्री है। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने टेस्ट सैटेलाइट जो है लॉन्च करी थी और फाइनल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जो कि शायद नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आ जाएगी। पर अभी जो इन्होंने रिलीज किया है इसकी वजह से ही काफी ज्यादा टेंशन आसपास के एरिया में बढ़ गई है। और अगर हम उस इमेजेस को थोड़ा जूम करें तो इतनी ज्यादा क्लैरिटी वाली इमेजेस नहीं है। दैट मींस अभी भी इनका काफी काम बचा हुआ है। तो इन्होंने जो 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फाइल करी थी, एक्चुअली में शायद वो एक प्रोटोटाइप था लिक्विड फ्यूल्ड वेपन का, जिसमें कैमरा सेंसर्स लगे हुए थे, वन फॉर ब्लैक एंड व्हाइट इमेजरी और बाकी कलर के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने इमेजेस जो हैं वो रिलीज करी है आसपास के एरियाज के। तो कुछ तो इन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे रेगुलरली टेस्ट इनका चलता रहता है, और मेजरली जो ये टेस्ट करते हैं अपनी मिसाइल्स वो सी ऑफ जापान में होक्काइडो जो आपका आइलैंड है उसके प्रीफेक्चर के पास जाके गिर जाती है, जिसके बाद जापान, साउथ कोरिया, US की जो नेवी थी वो काफी ज्यादा अलर्ट हो गई। जो उनका जो थ्रेट लेवल था वो बढ़ गया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफी समय से आप देखेंगे इस डेवलपमेंट की बात कर रहा है ICBM की। बट माना ऐसा जा रहा है कि जापानीज डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि ये जो मिसाइल थी ये रेंज थी इसकी बिल्कुल अमेरिका तक पहुंचने के लिए। तो ये जो इन्होंने स्पाई सैटेलाइट डेवलप करी उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि स्पाई सैटेलाइट्स एक्चुअली में काम कैसे करती हैं। तो ये जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं इनको हम लोग 400 से 500 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे, और ये नॉर्थ टू साउथ पोलर एरियाज में घूमती रहती हैं। तो इनको हम लोग स्पाई सैटेलाइट जो ऑर्बिट होता है उसको सन सिंक्रोनस भी बोला जाता है, बिकॉज ये ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे ऐसे घूमती रहती है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये क्या है, पूरा चक्कर लगा लेती है अर्थ के रोटेशन से। और स्पाइंग के लिए जनरली आप नीचे रखते हो सैटेलाइट्स को, तो नीचे लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, जिसकी वजह से क्लियर इमेजेस आ सके। तो अभी तक ये इनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, बट माना ये जा रहा है कि जो रीसेंट टेस्ट इन्होंने किया है इसके बाद से किंग जोंग उन जो है उनका कहना है कि एक प्रॉपर स्पाई सैटेलाइट वो डेवलप कर लेंगे। चाइना, रशिया से इन कंट्री को काफी सपोर्ट मिलता है। नॉर्थ कोरिया को आप देखेंगे मेजरली रोग स्टेट माना जाता है। बट इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ही बड़े ही इंटरेस्टिंग चीजों को लेके हम लोग आ रहे हैं अपने सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में, जहां पे हम लोग मैपिंग पे फोकस करेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक पे फोकस करेंगे, उस चीज पे फोकस करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। और इसी के लिए लाइव क्लासेस हम लेके आ रहे हैं आज, यानी 19 दिसंबर से इसमें एनरोलमेंट चालू हो रहा है, और ये सिर्फ 22 दिसंबर तक है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये जो है इसमें आपको मिलेंगे प्रिंटेड मटेरियल अलोंग विद लाइव क्लासेस एंड मेंटरशिप, और साथ साथ टेस्ट पेपर्स भी लगाने को मिलेंगे, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी। तो आज अगर आप एनरोलमेंट करते हैं डीप लाइव कोड यूज करके, तो आपको ये 11,500 का प्रोग्राम सिर्फ 6,000 रुपए में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आपको ऐसे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे हर लेक्चर के बाद, जो हमारे लाइव फाउंडेशन बैच की खासियत है। और उसी के साथ साथ बैच 1 की टाइमलाइन थोड़ी हमने एक्सटेंड कर दी, बिकॉज आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने इसका एनरोलमेंट बढ़ा दिया है। आप लोग इस वीक और भी एनरोल कर सकते हैं, यूज करें कोड डीप लाइव। तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर सवाल उठा कि क्या ये जो टेस्ट किया था इन्होंने ये US तक पहुंचने की रेंज थी। तो जापानीज डिफेंस मिनिस्टर यासुकाजा हामाडा का कहना है कि ये जो सैटेलाइट टेस्ट करने के लिए इन्होंने जो ICBM फायर किया था इसका ऑल्टीट्यूड 6,000 किलोमीटर था, बट रेंज था पूरा मेनलैंड US तक पहुंचने का। तो ये कंफर्म कर दिया है जापानीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने, क्योंकि जो मिसाइल इसने ट्रैवल किया 1000 किलोमीटर ऑन अ लॉफ्टेड ट्रेजेक्टरी वेस्ट ऑफ ओशिमा आइलैंड इन द नॉर्दर्न प्रीफेक्चर ऑफ होक्काइडो। ये जो है, ये जो प्लेट बाउंड्री यहाँ पे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जाके गिरी है। तो इसके ऊपर से उड़ते हुए गई है, और अगर उसकी स्पीड को कैलकुलेट करें और जितना उसकी वेलोसिटी थी और फ्यूल कैपेसिटी जो टेस्ट किया गया उसके हिसाब से माना जा रहा है कि पूरा का पूरा ये अमेरिका तक पहुंच सकती थी।
और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किंग जोंग उन रिसेंटली अपनी बेटी के साथ बाहर भी आए हैं और माना ऐसा जा रहा था कोविड के टाइम इनकी काफी तबीयत खराब थी, तो सक्सेशन को लेके कुछ कुछ न्यूज में निकल के आई है, बट उन सारी चीजों को इन्होंने साइड में करते हुए ये अगेन एक टेस्ट किया है, बट कहीं ना कहीं लाइन ऑफ सक्सेशन भी दिख रहा है कि शायद इनकी बेटी की तरफ जा रहा है। और अगर हम इनकी मिसाइल्स की बात करें तो इनकी जो ये क्लेम्ड मिसाइल्स है, क्योंकि इन्होंने अभी रियल टाइम सिचुएशन में तो टेस्ट नहीं किया है, पर इनकी मेजर जो क्लेम्स मिसाइल है लाइक हुआसोंग मिसाइल्स, वो डेनवर, शिकागो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखती है। जिसके बाद अगर आप देखेंगे जब ये टेस्ट हुआ तो ऑब्वियसली पूरे विश्व में इनकी आलोचना होने लगी। नॉर्थ कोरिया को बोला जा रहा है कि ये पराया स्टेट है, पराया मतलब एक्सक्लूडेड स्टेट है जो किसी की बात नहीं सुनता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी काफी स्ट्रांगली कंडेम किया कि अगेन इन्होंने टेस्ट करके टेंशन बढ़ाने की कोशिश करी है। साउथ कोरियन के प्रेसिडेंट यून सुक योल जो है उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्गर सैंक्शंस लगाने की जरूरत है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, क्योंकि इतने सैंक्शंस लगने के बाद भी अगर अभी भी वो ऐसे टेस्ट कर पा रहे दैट मींस बाकी कंट्रीज इनकी हेल्प कर रहे हैं, जैसा कि ऑफ कोर्स आप जानते हैं वो है चाइना एंड रशिया। तो व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट इशू हुआ। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि बैंकॉक में एक रीजनल समिट में उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई वर्ल्ड लीडर्स की डिस्कस करने के लिए कि जो लॉन्च है इसके बाद क्या एक्शन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लिया जाना चाहिए। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर यह भी सवाल उठता रहा कि कई बार ये चीजों को फेक करता है प्रोपोगंडा के लिए, क्योंकि कम्युनिस्ट स्टेट है। तो ऐसी भी एक स्टडी आई है कि क्या नॉर्थ कोरिया रियली फेक करता है अपना आईसीबीएम टेस्ट जैसे हुआसोंग मिसाइल जो है, क्योंकि रियल टाइम कंडीशन में आज तक कभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये क्लेम जरूर करते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है एज अ डेटरेंस, बट अभी तक कुछ पता नहीं है कि इनके पास है या नहीं है। और ये सारी कहानी इनकी हिस्ट्री पे अगर हम जाएंगे वहां पे जाके रुकती है कि ये जो कोरियन पेनिनसुला है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, बीच में डिवाइडेड है ये जो डिमार्केशन जो लाइन है, और ये एक्चुअली में 1910 में जापान ने कोरिया को इन्वेड कर दिया था। बाद में 1945 में कोरिया दो हाफ में स्प्लिट हो गया। जो नॉर्दर्न पोर्शन था वो एलाई था यूएसएसआर का, इसीलिए आज के टाइम पे रशिया के साथ हैं, और सदर्न जो एलाई थे वो थे आपके अमेरिका के। फिर बाद में इनके बीच में वॉर हुआ 1950 में, उसके बाद फिर कंट्रीज ने 1991 में दोबारा ज्वाइन कर लिया यूएन, और नॉर्थ कोरिया ने 2006 में ऐसा क्लेम करते हैं पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट किया था। तो शुरू से ही ये बाइपोलर वर्ल्ड के शिकार रहे हैं। रशिया और चाइना अभी भी बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं नॉर्थ कोरिया के। और अगर हम मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोरिया बे इधर है, इधर येलो सी है, इधर सी ऑफ जापान है। उसके अलावा अब इधर जाएंगे तो एक बोहाई करके स्ट्रेट है, बोहाई बे चाइना, और लाइजू बे और लियाडोंग बे, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जगह हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी जो है नॉर्थ, अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न पोर्शन, सदर्न पोर्शन पे मैपिंग पे काफी ज्यादा फोकस करता है। तो ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, एक आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा कि 38 पैनल किसको डिवाइड करता है। साथ साथ आप जो मेंस फाउंडेशन और प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच है उसमें भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। 18,999 में कोड यूज करें डीप लाइव, जो कि चालू होने वाला है 2 जनवरी न्यू ईयर ऑफर। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, और आप मेरे साथ मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।